हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टैरोट रीडिंग फॉर लव लाइफ में क्या होगा अगले 25 दिनों में। लव मैसेजेस फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 25 डेज। फ्रेंड्स, टैरोट कार्ड रीडिंग के साथ में ये एक यस और नो भी रीडिंग होने वाली है। तो हम अपने डाउजर के जरिए देखेंगे कि आपके माइंड में चल रहे क्वेश्चन का आंसर यस और नो में क्या आने वाला है। तो अपने क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ये एक जनरल रीडिंग है। तो इसमें जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं आप उसे कंसीडर कर सकते हैं, और जो रेजोनेट नहीं होते हैं आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। उसके बाद ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से अगले 25 दिनों के लिए ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को हम पिक अ पाइल रीडिंग करने वाले हैं। देयर आर 3 ऑप्शंस, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो कोई भी एक ऑप्शन को आपको, पाइल को आपको कंसंट्रेट करके सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस रीडिंग को देखना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाइल सिलेक्शन के लिए एक क्लिप आपको मिलेंगी, उसे पॉज करके आप कंसंट्रेट करके अच्छे से अपना एक पाइल सिलेक्ट करिए और अपनी रीडिंग को फॉलो करिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग है। पाइल 1, जो भी सिचुएशन थी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में शायद आपको कुछ हर्ट हुआ था, आपके पार्टनर के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हुई थी, या आपका मन दुखा था, या फिर आप जिसे चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा था, या आप उससे अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। तो सिचुएशन कुछ जो भी सिचुएशन थी वो सिचुएशन अब बदलते हुए नज़र आ रही है। आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है। जो भी रीज़न था वो रीज़न को लेकर, जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन को लेकर आपको बहुत ही अच्छी एक क्लैरिटी नज़र आ रही है। क्लियरली आप सिचुएशन को देख पा रहे हो, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कोई बात थी या कोई ऐसी बात थी जो आप समझ नहीं पा रहे थे, आप सिचुएशन में आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो उस सिचुएशन को लेकर आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये आपको अंदर से ही एक इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके माइंड में, आपके इंट्यूशन के जरिए आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपको आपके रिलेशनशिप में जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपके साथ हुआ था या फेयर अनफेयर आपके साथ में हुआ था, तो आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। कार्ड बता रहे हैं कि जो भी सिचुएशन थी उसमें आपको आपकी लव लाइफ में जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जो भी आपके साथ में अगर गलत हुआ था तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। विक्ट्री आपके साइड में आती हुई नज़र आ रही है अगर आप सही रास्ते पर हो तो। आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन था या फिर कोई सीक्रेट रिवील होने का जो फियर था, एक रिलेशनशिप में कोई बात को लेकर एक फियर था, तो वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में फिर से एक नया स्टार्ट होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आप एक नए से शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत ही एक क्लैरिटी के साथ में आपको रास्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक लाइट आता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपको अंधेरे में भी राह दिखाएगा। आपकी लव रिलेशनशिप में आपको कैसे चलना है, ये आपको अंदर से ही एक आपको इनर गाइडेंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको आपके इंट्यूशन के ज़रिए समझ में आएगा कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, फिर से अपने रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो इस तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। जो भी आपके साथ में हुआ था उस चीज़ को आप फिर उस सिचुएशन को फिर से सोच कर एक पॉजिटिवली आप
स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपने आपके लव लाइफ के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो फाइनली लास्ट में आपको इसमें सेटिस्फैक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप पार्टनर्स आप चाह रहे हो, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसमें से निकल कर आप आगे बढ़ रहे हो। आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इमोशनली आप बहुत ही सेटिस्फाइड आगे होते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने इनर इंट्यूशन को, अपने इनर गाइडेंस को देखना पड़ेगा। इनर गाइडेंस से अगर आप आगे बढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप, तो जो भी सिचुएशन है उससे आप बहुत ही अच्छे से निकलते हुए नज़र आ रहे हो और एक बहुत ही अच्छा चेंज आपके लाइफ में होगा लव लाइफ को लेकर, और बहुत ही सेटिस्फाइड आप एक लव लाइफ या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन पोजीशन पे आप नज़र आ रहे हो। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक मैसेज आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ में आपके बहुत ही पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। तो ये थी टैरोट कार्ड रीडिंग। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे 2 से 3 बार दोहराइए। हम उसका आंसर यस और नो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं डाउजर रीडिंग, यस और नो। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, आप उस क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराते रहिए। आपको यस और नो में उसका आंसर ये डाउजर आपको देगा, ये पेंडुलम आपको आंसर देगा। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आप रिपीट करते रहिए। तो हम देखते हैं आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है पाइल नंबर 1, उसका आंसर यस है या नो है। ओके, तो पेंडुलम एक बहुत ही बड़ा यस आपको दे रहा है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। ये देखिए यस। पाइल 1 आपको यस आंसर मिला है और साथ में टैरोट बता रहे हैं कि जो भी आप माइंड में सोच रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, लव लाइफ के बारे में, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो यस, आप आगे बढ़िए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पाइल 2 जिन्होंने भी ये पाइल 2 सिलेक्ट किया था और ये ब्लू क्रिस्टल या फिर ये रेड हार्ट सिलेक्ट किया था, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। पाइल 2, आपको शायद रात को नींद नहीं आ रही थी या फिर नींद नहीं आ रही है फ़िलहाल। आप बहुत ही माइंड में आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे पास्ट लाइफ को लेकर, जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम हुआ है, या तो कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपका दिल टूटा है। तो लव लाइफ को लेकर या फिर अपने पार्टनर को लेकर जो आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे, उसकी वजह से आप डिप्रेशन की सिचुएशन में पहुंच गए थे। आपको रात को नींद नहीं आ रही थी, आपके माइंड में थॉट्स बार बार पास्ट के थॉट्स परेशान कर रहे थे। जो भी आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम हुई थी उसके वजह से आप बहुत ही स्टक फील कर रहे थे, खुद को आप एक विक्टिम की तरह समझ रहे थे, या फिर ये सिचुएशन अभी है, आप खुद को विक्टिम समझ रहे हो, लेकिन आगे चलकर ये सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ सम गाइडेंस। कोई गाइडेंस आपको मिल रहा है, कोई स्पिरिचुअल टीचर की तरफ से या फिर कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति की तरफ से या फिर नॉलेजेबल पर्सन की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है और उस गाइडेंस को लेकर आप बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देते हुए नज़र आ रहे हो और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप आपकी लाइफ में बैलेंस लाते हुए नज़र आ रहे हो और जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, जो भी आपने आपकी लाइफ में चाहा था, वो आप उस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो
और वो आगे चलकर आपको मिलने के भी चांसेस है। तो अपने पास्ट को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने आप को चेंज होते हुए देखोगे। आप जो पहले थे उससे बहुत ही आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक बहुत ही फ्रेश पर्सनैलिटी, फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ एनर्जी, एक क्रिएटिव पर्सन की तरह बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप में बहुत अच्छा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो आगे चलकर। और अपने करियर को लेकर आप बहुत सीरियस दिखते हो। अपने करियर पे नेक्स्ट 25 डेज़ में आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने करियर पे मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो और कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिसे लेकर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने करियर की तरफ फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो इन दिनों में। जो भी पास्ट का प्रॉब्लम था, लव लाइफ, रिलेशनशिप, आप उसे पीछे छोड़कर जो भी आपको गाइडेंस मिला है उसे लेकर एक बहुत ही अच्छे पाथ पर एक अपने करियर पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो फ़िलहाल इन नेक्स्ट 25 डेज़ में। तो यह आपके कार्ड बता रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं डाउजर से आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर क्या है, यस और नो में। तो पाइल 2, आइए अब देखते हैं आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर यस और नो में क्या आ रहा है, क्या बता रहा है आपको ये डाउजर। जो भी क्वेश्चन है आपका, आप उसे अपने माइंड में रिपीट करते रहिए और फोकस करिए इस डाउजर पे। आपको आपका आंसर यस और नो में मिलने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन है पाइल 2 का, उसका आंसर यस और नो में क्या है। तो पाइल 2 डाउजर यस बता रहा है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डाउजर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टॉप। पाइल 2, आपको डाउजर आपके माइंड में जो क्वेश्चन था उसका आंसर यस में दे रहा है और साथ में आपके कार्ड बता रहे हैं कि जो भी पास्ट सिचुएशन थी, आप खुद को विक्टिम समझ रहे थे, उससे आप निकलकर जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है किसी स्पिरिचुअल पर्सन का, उसे लेकर आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने करियर पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो और कोई अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये पाइल 3 सिलेक्ट किया है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। तो पाइल 3, आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप एक रिलेशनशिप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो और आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको जाना चाहिए। जो रिलेशनशिप था, जो कि आपको बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में आपको लेकर आया था, या फिर आप अभी पेनफुल सिचुएशन में हो, तो आपको उस सिचुएशन से निकलकर एक नई वे की तरफ जाना पड़ेगा। कोई आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है इन टर्म्स ऑफ लव। कोई आ रहा है, बहुत ही एक लविंग पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही सपोर्टिव पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको जो पास्ट रिलेशनशिप था उसे आपको छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। जो भी थॉट्स है या फिर आपके माइंड में जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसे आपको छोड़कर नए रिलेशनशिप की तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा एक पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगिनिंग हो रही है लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप एक बहुत ही लॉयल पर्सन हो, एक क्रिएटिव पर्सन नज़र आ रहे हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम हुई थी लव लाइफ में, आपका ओपिनियन नहीं सुना जा रहा था, या फिर आप जो भी अपना ओपिनियन रख रहे थे उस पर
एग्री नहीं हो पा रहे थे सामने वाले, या इस रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी, तो उससे निकलकर आप एक नए रिश्ते में जुड़ने वाले हो। कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव लविंग पर्सनैलिटी आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी लाइफ में आपके साथ में आपको सपोर्ट करेगा। आपके जो भी ओपिनियन है या फिर जो भी आपके थॉट्स है उसमें आपको वो मैच करता हुआ, आपको सपोर्ट करता हुआ, आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन देता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप नया डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बहुत ही एक चार्मिंग पर्सन आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए आपको जो भी आपकी पास्ट लाइफ से आपके माइंड में थॉट्स है या फिर पेन है उसे आप छोड़िए, और ये आगे बढ़ने का समय है, नए रिश्तों को जोड़ने का समय है। तो बहुत ही अच्छा समय आपके पास में है, तो इस समय का यूटिलाइजेशन करिए। और आइए हम देखते हैं डाउजर आपको क्या आंसर दे रहा है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो यस और नो में हम उसका आंसर देखते हैं। तो पाइल 3, आइए हम देखते हैं क्या बता रहा है डाउजर। यस और नो में आपको आंसर मिलने वाला है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है आप उसे रिपीट करिए और इस डाउजर पे फोकस करिए, आपको आंसर मिलेगा यस और नो में। तो क्या है पाइल 3 के लिए आंसर, यस और नो? जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन है उसके लिए क्या आंसर है? तो पाइल 3 डाउजर बता रहा है यस। तो जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। थैंक यू वेरी मच। पाइल 3, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन था उसका आंसर यस आपको मिल रहा है डाउजर के जरिए। और कार्ड बता रहे हैं कि जो भी आपका पास्ट रिलेशनशिप था, जो भी आपको पेनफुल सिचुएशन थी, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है और आप ट्रांसफॉर्म होते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत ही एक कोई अच्छी पर्सन या कोई अच्छा पर्सन आते हुए नज़र। तो आगे की लाइफ पे आपको फोकस करना है, पीछे की लाइफ को आपको लेट गो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।